कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है नहीं पता, बुझाइबे नहीं करता कौन सा फॉर्मूला कहां लगा दे। इतना फॉर्मूला दिमाग का बिल्कुल दही हो जाता है। तो इतना तो दोस्त तुम हो ही कि क्या निकालना है क्या क्या पता है, कौनो न कौनो जुगाड़ लगा के निकाल ले जाओगे। तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सीख लो निकालना, ये सब तो हलवा है, ये तो जान है इस लेक्चर की। मान लो आपको अपने दोस्त की छत पे बम गिराना है, तो क्या उसकी छत के ऊपर जाके बम गिराओगे क्या? नहीं, पहले गिराओगे। तो ये जो है आगे भी जा रहा है, ऊपर नीचे भी जा रहा है। हाँ, तो क्या मतलब हुआ? हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला मैं ऐसे मौसम रफ्तार सीरीज में एक और धमाकेदार झन्नाटेदार ऑसम लेक्चर लेके आया हूं। ये लेक्चर नंबर 7। इसका मतलब इससे पहले 7 लेक्चर मतलब 6 लेक्चर हो चुके हैं। हाँ, हो चुके हैं। क्या क्या पढ़ा है उसमें हमने उसमें पढ़ा है वेक्टर, हमने उसमें पढ़ा है रिलेटिव मोशन, और बिल्कुल धमाकेदार झन्नाटेदार तरीके से पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा जाके पढ़ लो। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, सही सही जवाब भी दिया है बहुत सारे क्वेश्चंस का। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस के जवाब गलत भी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गलतियां तो आदमी के लिए मतलब वरदान है। क्यों? आदमी गलतियों का पुतला होता है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज क्या पढ़ेंगे वो बताता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? गुम्मा, पत्थर, स्टोन, प्रक्षेप, बम, इन सब के मोशन को पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर ये होता क्या है, क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? हमको नहीं पता। कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है नहीं पता, बुझाइबे नहीं करता कौन सा फॉर्मूला कहां लगा दे। इतना फॉर्मूला दिमाग का बिल्कुल दही हो जाता है। टेंशन नहीं लेने का। ये पीडब्ल्यू यहां सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यहां सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इतना डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि आपके मन मंदिर में एनिमेशन बन जाएगा प्रोजेक्टाइल का, उसके मोशन का। तो फिर इतना दोस्त तो तुम हो ही, जब किसी मोशन को बिल्कुल बारीकी से देख लोगे तो इतना तो दोस्त तुम हो ही कि क्या निकालना है क्या क्या पता है, कौनो न कौनो जुगाड़ लगा के निकाल ले जाओगे। ये मुझे पता है। तो आइए जाने क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल कितने तरह के मोशन करते हैं, बेसिक। फिर हम लोग ये जानेंगे, ये जो जान गया उसे कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। नहीं सर, हमने तो सुना है टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, ये सब इंपॉर्टेंट है। होता होगा किसी के लिए इंपॉर्टेंट, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सीख लो निकालना। ये सब तो हलवा है, ये तो जान है इस लेक्चर की। ठीक है, तो बेटा ये सीखेंगे अच्छे से। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट अभी देखो चुटकियों में निकालेंगे, तुरंत निकाल लेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। ये क्या है? ये जमीन से कहीं यहां से, मतलब इसकी हाइट मान लो नेग्लिजिबल है, यहां से कोई बम फेंका गया, यहां से ये ऐसे उड़ता हुआ जा रहा है। ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये ऐसे चल गया, ऐसे से। ये लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल मोशन है। मतलब किसी बम को जमीन से फेंका गया, यहीं से मान लो फेंक दिया गया है, और यहीं से जाके यहीं पे गिर गया। ये लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ध्यान से देखोगे तुम्हें सब पता चलेगा। क्या ये वर्टिकल प्लेन में मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे फेंका गया है, आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी बढ़ रहा है, नीचे भी जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, दो तरफ मोशन कर रहा है, ऊंचाई भी कवर कर रहा है, आगे भी जा रहा है। खैर, ये एक टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, जिसको लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। दूसरा टाइप का, ये आज तुम लोग सोचोगे मार काट की बातें हो रही, जहाज से बम गिरा रहे हैं। हाँ, गिरा रहे हैं। तो मान लो आपको अपने दोस्त की छत पे बम गिराना है, तो क्या उसकी छत के ऊपर जाके बम गिराओगे क्या? नहीं, पहले गिराओगे, फिर वो ट्रेवल करते ऐसे जाएगा। तो ये बम जब गिराओगे तो ये ऐसे ट्रेवल करते हुए आएगा, फिर ऐसे गिरेगा। ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। मतलब किसी प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से फेंकेंगे तब क्या होगा। हाइट से कई तरह से फेंक सकते हैं। जैसे आप यहां छत पे खड़े थे, इस छत से आप डायरेक्टली कोई चीज ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक सकते थे, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन करता। आप यहां से नीचे की तरफ भी फेंक सकते थे, तो भी ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करता। आप यहां से ऊपर तरफ भी फेंक सकते थे, तब भी ये प्रोजेक्टाइल ऐसे मोशन करता। ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे ऐसे मोशन करता।
ज्यादा काबिल में ऊपर में फेंक देना, नहीं सब ऊपर गिर जाएगा तुम्हारे, है ना। ठीक है, तो ऐसे यहां पे हम फेंकेंगे, इस तरह के 3 तरह के मोशन यहां पे देखेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन। ठीक, तो 4 तरह के केसेस हम पढ़ेंगे, लेवल टू लेवल, और किसी हाइट से 3 तरह के, ऊपर, नीचे या हॉरिजॉन्टल। ये तो कल पढ़ेंगे, आज नहीं, कल पढ़ेंगे, ये कल पढ़ेंगे। आज तो खाली लेवल टू लेवल पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे आज। ठीक, तुमने इतनी देर में ये बात नोटिस करी, क्या नोटिस करी, कि जब ये पत्थर को हम फेंकेंगे ना, इस पत्थर को जब फेंकेंगे तो होगा क्या, इस पत्थर को जब हम फेंकेंगे तो होगा ये कि यहां से अगर मान लो इसको हमने यू स्पीड से फेंका है वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, 30 थीटा डिग्री पे, ये ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके गिरेगा। तुमने देखा मेरा पेन कैसे चला, मेरा पेन कैसे चला, फिर से आओ दिखाएं तुमको कैसे चला मेरा पेन, आओ दिखाएं तुमको, मैं दिखाता हूं मेरा पेन कैसे चला। मेरा पेन कुछ इस तरह से चला, कुछ इस तरह से, ये था मेरा पेन, यहां पे डॉट था, ये डॉट मेरा ऐसे चला, ऐसे, कैसे, ऊंचाई जा रहा है, आगे भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, देख रहे हो, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो है आगे भी जा रहा है, ऊपर नीचे भी जा रहा है। हाँ हाँ, तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये आगे आगे भी जा रहा है, ऊपर पर जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं पूरे इंतजाम को 2 पार्ट में लिख दूं, एक्स और वाई में लिख दूं, तो ये एक्स एक्सिस में भी जा रहा है, वाई एक्सिस में भी जा रहा है। कौन, ये एक्स में भी जा रहा था, वाई में भी जा रहा था। अच्छा, आओ सर फिर एक काम करते, पढ़ डालते, इसको कैसे पढ़ेंगे, एक्स में अलग अलग पढ़ लेंगे, वाई में अलग अलग पढ़ लेंगे, और दोनों को मिला देंगे। क्यों मिला दोगे, क्योंकि जिस समय पे ये ऐसे यहां पे था उसी समय कुछ ऊंचाई पे था, जिस समय यहां था उस समय कुछ ऊंचाई पे था, मतलब समय कॉमन है, टाइम कॉमन है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग ऊंचाई, अलग अलग आगे की डिस्टेंस पर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मतलब ये वाई डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है और ये एक्स डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है, दोनों मोशन एक साथ कर रहा है। अभी तो देखो, अभी यहां है तो उसके हिसाब से ये इतना आगे है, इतना ऊपर है, फिर कुछ देर बाद यहां होगा तो ये इतना आगे चला है, इतना ऊंचाई चला है। तो आइए दो इसके अलग अलग मोशन को पढ़ते हैं। वाई डायरेक्शन में ऐसे मोशन कर रहा होगा, एक्स डायरेक्शन में ऐसे से भागता जा रहा होगा। तो वाई डायरेक्शन का जो मोशन है इसका, वाई डायरेक्शन में जो इसका मोशन है, वाई डायरेक्शन में देखो तो यहां ग्रेविटी लग रही है इस पर, नीचे की तरफ ऐसे, और एक्स डायरेक्शन में हम मान के चलते हैं कोई ड्रैग, कोई विस्कस, कोई किसी तरह का फोर्स नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हवा का कोई ड्रैग व्रैग नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो सर इसका मतलब तो यह हुआ कि ये वाई डायरेक्शन में मोशन अंडर ग्रेविटी वाला लफड़ा है और एक्स डायरेक्शन में कोई लफड़ा ही नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन का कोई लफड़ा नहीं है। तो ये वाई डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है, हाँ है, और एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन है, हाँ है। अच्छा, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन व दो मोशन का मिक्स है, एक्स डायरेक्शन का वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ो और वाई डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन वाला कंसेप्ट लगा लो, बस बस सही पकड़े हैं आप। मतलब कितना भी कठिन क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे आप। तो एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन हो गया, वाई डायरेक्शन में मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया। पक्का का
कोई गलत नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। पक्का, बिल्कुल पक्का। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम क्या बोले? यूनिफॉर्म मोशन बोले, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोले? अबे प्रोजेक्टाइल माने गुम्मा, तो गुम्मा एक्सेलरेशन में है, तो कुल मिलाकर तो बोलोगे एक्सेलरेटेड मोशन ना, क्योंकि वाई और एक्स दोनों मिलाकर देखोगे तो कुल मिलाकर तो एक्सेलरेशन हो गया है इसका, भले वाई डायरेक्शन तो क्या हुआ? तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जांपल है किसका? इज एन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां तो एक्सेलरेशन नहीं है। अरे यहां तो है, कुल मिला के तो इसका एक्सेलरेशन है ना, भले किसी डायरेक्शन में हो। कोई स्पेसिफिक होके पूछे प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स डायरेक्शन में कैसा मोशन, तो बोल देना यूनिफॉर्म मोशन है। वाई डायरेक्शन बोलना यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है। ओवरऑल मोशन तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है। ठीक, समझे? चलो आगे आओ। तो ये बात है कुछ, हाँ ये बात है, ठीक है। अगर हम बोले कि किसी प्रोजेक्टाइल को मान लो फेंका गया, किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका गया हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, किसी स्पीड से, ऐसे यहां से, ये ऐसे यू स्पीड से जाएगा, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है। बार बार हम बोलते हैं वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है, तुम भी सुनना, हो सकता है एंगल वर्टिकल से कभी कभी दे दें, है ना? तो इसका मतलब इस प्रोजेक्टाइल की दो डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। एक यूएक्स है और एक यूवाई है। यह प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। कैसे निकालेंगे? तो देखो, ये प्रोजेक्टाइल को अगर हम फेंकते हैं तो कंपोनेंट निकालने जा रहे हैं। समझदार बच्चा समझ गया। क्या समझे? अरे सर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करने जा रहे हैं आप। हाँ, ये यूएक्स है, ये यूवाई है। तो यूएक्स क्या जाएगा? यूएक्स हो गया बेस, तो यूएक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा। यूआई क्या जाएगा? यू साइन थीटा हो जाएगा। तो इनिशियली वाई डायरेक्शन में चलाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इनिशियली एक्स डायरेक्शन में चलाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, वाई डायरेक्शन में माइनस जी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। तो अगर मैं लिखूं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे यू वेक्टर। यू वेक्टर क्या लिखा जाएगा? यूएक्स आई कैप यू आई जे कैप, ये लिखा जाएगा। इसको लिखेंगे या लिखेंगे यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। को देख रहे हो इतना मोटू है ये, ठीक है? ये होगा इनिशियल वेलोसिटी, ये आएगा इनिशियल वेलोसिटी। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ऐसे लिखा जाता है। इसी में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, रिकॉल कराऊंगा, ये वाला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन याद रखना इसको। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है tan थीटा हॉरिजॉन्टल से, ये अंडरस्टूड है। तो हॉरिजॉन्टल से देख रहे हो तो y वाला ऊपर रहेगा, x वाला नीचे रहेगा। क्यों? परपेंडिकुलर y बनेगा, बेस बनेगा x। ये uy और ux क्या है?
यूवाई और यूएक्स है इनिशियल वेलोसिटी, यूवाई और यूएक्स क्या है यहां पर, ये इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0। वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 को हमने यूआई और यूएक्स बोला है। ये है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। यूआई और यूएक्स क्या है, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0। मतलब देखा जाए तो क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहे हैं बेटा। ये लिखा है dx बाई dt, लेकिन कब, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर dx बाई dt लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ये क्या लिखा है, dy बाई dt लिखा है। कब लिखा है, t इक्वल टू 0। t क्या हो जाएगा, uy हो जाएगा, ये हो जाएगा u sin थीटा। ये जो बात मैंने लिख दी है ना, कम से कम 10 क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें अलग अलग किताबों में। ये एक्स और वाई क्या है वो अभी बताऊंगा, थोड़ा रुको, लेकिन अभी थोड़ा बोल देता हूं। एक्स और वाई क्या, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। पोजीशन पता हो तो वेलोसिटी निकालना बहुत आसान, डिफरेंशिएट कर दो। एक्स को डिफरेंशिएट करो तो एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी मिलेगी, वाई को करोगे तो वाई डायरेक्शन वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, ये इतना हो गया। मैं तुमको बहुत अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं, रटा नहीं रहा हूं, पढ़ा रहा हूं बस। मेरे साथ एंजॉय करो, बस तुम एंजॉय करो। तुम किसी भी किताब का तुम क्वेश्चन करना, चिल करना ब्रो, ये याद रखना। अब आइए जरा यहां एक्सेलरेशन बताते हैं क्या होता है। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो देखो एक्स कंपोनेंट तो इसका 0 है ना, हाँ है। वाई कंपोनेंट क्या दिया है, माइनस जी दिया है, और ये जे दिया है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या लिखा जाएगा, माइनस जी जे कैप। ये जो बात लिखी है ना, ये वाली बात, ये वाली बात तो 1 करोड़ की है। क्यों 1 करोड़ की है, इसी में तो बहुत सारी चीजें छिपी हैं। क्या छिपी, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा, एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी बदल नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल in x direction remains same। x डायरेक्शन में पार्टिकल वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। यह है ऐसे मौसम आज का। तो मेरे साथ बोलो कि एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन होता है 0, इसीलिए एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। हंस रहे हो मेरे ऊपर ना, कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन इसी पर होगा। ठीक है, आओ आगे। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी। मान लो किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, वर्टिकल प्लेन में, यू स्पीड से, किसी टाइम टी पर वेलोसिटी चाहिए, मान लेते हैं इस समय चाहिए। प्रोजेक्टाइल यहां भी ऐसे होगा, v वेलोसिटी जा रहा होगा। यहां इसके पास 2 वेलोसिटी होंगी, एक vx होगा, एक vy होगा। यह एंगल फाई होगा। यहां जो फेंक रहे थे तो इसका 2 वेलोसिटी होंगी, और एक क्या होगी, एक ux होगी, एक uy होगी।
हमें निकालना है वेलोसिटी एट एनी टाइम t। तो वेलोसिटी क्या होगा, v वेक्टर, u वेक्टर, a वेक्टर, t वेक्टर है। उल्लू कहीं के टी वेक्टर होता कहीं। अरे सर बोल दिया आप तो बिल्कुल नाराज हो जाते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन सर एक के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वो भी वाई डायरेक्शन में। क्यों, एक्स डायरेक्शन एक्सेलरेशन में आए। हाँ यार एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो क्या लिखा जाएगा, वी वेक्टर क्या आएगा, वी वेक्टर आएगा यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई, ए वाई की वैल्यू कितनी है माइनस जी टी जे कैप। ए वाई की वैल्यू तो माइनस जी टी थी, सॉरी माइनस जी थी। ये तो ये आ गया वी वेक्टर, ये आ गया वी वेक्टर, ये है वी वेक्टर। इस वी वेक्टर में ये है वी एक्स, ये है वी वाई। कौन है वी एक्स, यू एक्स है वी एक्स। ये क्यों है, ये क्यों है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज होगी नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब ये था यू कॉस थीटा। हाँ था, ये था कौन, वी कॉस फाई। हाँ था, ये बराबर होगा क्या, हाँ होगा, क्या वी कॉस फाई इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। कब कब बराबर होगा, ये कब कब बराबर होगा, ये पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान बराबर रहेगा। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्या। मैं तो कहता हूं भैया ये जो रिलेशन नंबर है, ये रिलेशन नंबर है 3 नंबर, और ये रिलेशन नंबर 4 नंबर, और ये सीधा नीट में आया सवाल है। क्या बात करते हैं सर, जी हां, ये जेई में आया सवाल है। हाँ क्या बात कर रहे हैं सर, जी हां, ये नीट जेई का आया सवाल है। क्या किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है थीटा एंगल पर यू स्पीड से, जब उसका एंगल फाई होगा तो उसका स्पीड कितना होगा, वी कॉस फाई इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। वी निकाल लो, वी निकाल लो, पक्का। हाँ भाई, अच्छा तो वी वाई क्या लिखेंगे, वी वाई ये लिखेंगे, जी टी ये लिखेंगे। वी वाई को और ढंग से अगर लिखना चाहते हो, हाँ लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा माइनस जी टी लिखेंगे। ये है फॉर्मूला नंबर 5। ये 5th नंबर फॉर्मूला है, कहां लिख दें, जगह ही नहीं है 5th नंबर, लो लिख देते हैं इसी के ऊपर, ये 5th नंबर फॉर्मूला है। खूब क्वेश्चन आता है, खूब आता है, खूब आता है, खूब आता है। तो किसी इंस्टेंट पे जब वेलोसिटी लिखी जाएगी तो क्या लिखी जाएगी, अब किसी इंस्टेंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जब लिखी जाएगी
सो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी जो लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी? टी जब लिखी जाएगी वी वेक्टर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये लिखिए सर, यहां तो नीचे की तरफ है, वो अपने आप आएगा। क्या अपने आप आएगा? आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। अलग अलग टाइम की वैल्यू भरोगे, अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप थीटा एंगल से देखते हैं और यहां फाई एंगल बना रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर निकालना हो कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो विद हॉरिजॉन्टल एट टाइम टी इज क्या है? tan फाई है। और tan फाई क्या होगा यहां पर? वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स होगा। वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स होगा, तो इसको क्या लिखेंगे? tan फाई। वी वाई कहां गया? यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई यू कॉस थीटा होगा। इस पर तमाम क्वेश्चन आया है, इस पर तमाम क्वेश्चन आया है। तमाम माने तमाम, एक दो नहीं, तमाम। कितने? बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। किस पर? इसी पर। यह देखो लिखा है यू वाई बाई यू एक्स, वही है यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई यू कॉस थीटा। लेकिन ये इनिशियल था तो टी इक्वल टू 0 रख के निकाल लिया था, वो किसी टाइम टी पे था तो उस हिसाब से निकाल लिया। क्या समझे? ये फॉर्मूला नंबर है 6। ये क्या है? ये फॉर्मूला नंबर 6। किसी समय एंगल निकालना हो, टाइम दिया हो, इनिशियल स्पीड दिया हो, तो ऐसे निकाल लेना। रटना पड़ेगा इसको, ये रटोगे। वाई डायरेक्शन वेलोसिटी यू साइन थीटा फिक्स है, टी टाइम बाद वेलोसिटी वी इक्वल टू यू माइनस एटी, यू साइन थीटा माइनस जी टी। एंगल निकालना हॉरिजॉन्टल से, तो परपेंडिकुलर अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिख दी मैंने। कुछ समझे? नहीं समझे? हाँ, एक सवाल है, एक सवाल है। क्या सवाल है? बताते हैं अभी आपको। सवाल ये है, सवाल ये है, एक प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से थीटा एंगल से हॉरिजॉन्टल से फेंकते हैं, यू स्पीड से थीटा एंगल से हॉरिजॉन्टल से फेंकते हैं वर्टिकल प्लेन में। ये पॉइंट है ओ, ये पी पॉइंट पे लैंड करता है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट पी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पी। आपको जान के हैरानी होगी, ये नीट का आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? स्टोन इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड यू एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल प्लेन। फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्टोन एट पॉइंट पी। देखो कितना सड़ा क्वेश्चन है ये। सड़ा क्वेश्चन है, हां। कैसे? ये यू स्पीड से ही गिरेगा। क्यों? हम सारे प्रोजेक्टाइल मोशन में मान के चलेंगे किसी तरह का एयर ड्रैग वगैरह नहीं है, तो जिस स्पीड से फेंका जाएगा उसी स्पीड से आके हिट करेगा, जिस एंगल से फेंका जाएगा उसी एंगल पे आके हिट करेगा, लेकिन नीचे की तरफ हिट करेगा, क्योंकि किसी तरह का एयर ड्रैग नहीं है। एक्स डायरेक्शन में तो वैसे भी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो यूएक्स वीएक्स सेम रहेगा।
जो कुछ कांड होगा वाई डायरेक्शन में होगा, ये होगा वी वाई। वी वाई की वैल्यू क्या होगी यहां पर, वी वाई की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी यहां पर, यू साइन थीटा होगी नीचे की तरफ। कौन, वी वाई। आ गया वेलोसिटी, ये जो मैग्नीट्यूड है ना यहां पे v है, ये जो v आएगा वो क्या आएगा, u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा j कैप, ये हो जाएगा। सोचो ये क्वेश्चन आया था, जो तेज बच्चे होंगे कहेंगे सर एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होने से रही तो u cos थीटा ही रहेगी, वाई डायरेक्शन में रिवर्स हो जाएगी बस। क्यों, पत्थर फेंकते थे ऊपर यूज जाता था नीचे माइनस यूज आता था, तो फेंकते समय अगर ये यू साइन थीटा है तो लैंड करते समय पक्का माइनस यू साइन थीटा होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन की स्पीड और एक्स मतलब वाई डायरेक्शन जाते समय स्पीड और आते समय स्पीड सेम होती है, लेकिन बस डायरेक्शन ही पलटती है, एक्स डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। बिना कैलकुलेशन के लिख लेंगे, बिना कैलकुलेशन लिख लेंगे ऐसे। हो गया, आंसर आ गया। कितना आसान है सोचो। अगला पार्ट इस क्वेश्चन का, आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट। एट हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बताना है एट हाईएस्ट पॉइंट। सब बच्चे बोलते हैं जीरो, बच्चे बोलते हैं जीरो। ये रफ्तार वाले बच्चे नहीं बोलेंगे जीरो, क्यों, कहेंगे सर प्रोजेक्टाइल मोशन तो दो मोशन का मिक्सचर है, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, क्योंकि उनको दिमाग में बस गया है कि एक्स वाई दोनों में सोचना है। सर वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी वो जाके रुकेगा, एक्स डायरेक्शन में तो ग्रेविटी कुछ है नहीं तो रुकेगा नहीं, तो वाई डायरेक्शन कंपोनेंट जीरो जाएगा यहां पर। लेकिन एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट तो जीरो होगा नहीं, यूएक्स के बराबर होगा, यू कॉस थीटा के बराबर होगा, और यही क्या जाएगी, वी मिनिमम हो जाएगी। तो एक बहुत फेमस शायर हुए हैं, उनकी एक शायरी सुनाता हूं मैं। एक बहुत फेमस शायर हुए हैं, उनकी मैं शायरी सुनाता हूं। शायर का नाम है ऐसे मौसम, शायरी क्या है, प्यार झुकता नहीं, प्यार झुकता नहीं, अरे मैं कहता हूं प्यार झुकता नहीं, मैं कहता हूं प्यार झुकता नहीं, और प्रोजेक्टाइल रुकता नहीं। बोलो वाह वाह, जिसको मजा आया बोलना वाह वाह। क्या, प्यार झुकता नहीं, प्रोजेक्टाइल रुकता नहीं, क्या, प्यार झुकता नहीं, प्रोजेक्टाइल रुकता नहीं। और तुम में से अगर कोई तेजस्वी बच्चा है, संगीतकार टाइप का बच्चा है, तो इसको संगीतबद्ध भी कर सकते हैं। तो आप उसमें लिखना, गीतकार ऐसे मौसम, संगीतकार तुम, जो भी हो, और क्या गाओगे इसमें, प्यार झुकता नहीं, प्रोजेक्टाइल रुकता नहीं। प्रोजेक्टाइल कभी रुकता नहीं है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कभी खत्म होती नहीं है, इसीलिए हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल की मिनिमम होती है। ये इसलिए कॉमेडी कर रहे थे कि याद रहे तुमको, समझे। क्या क्या याद रखोगे इस बात से, इस घटनाक्रम से आपको दो बातें याद रहेंगी कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता नहीं, इसलिए प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में चेंज होता नहीं, इसीलिए प्यार झुकता नहीं, इसीलिए प्रोजेक्टाइल रुकता नहीं। तो प्यार इसीलिए नहीं झुकता है, हाँ ठीक है। चलो याद रहेगा ना, बहुत बढ़िया। तो आपको यहां क्या पता चला कि हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, लैंड करते हैं तो कैसे वेलोसिटी निकालते हैं। कुल मिला के मैंने आपको पोजीशन और वेलोसिटी में खेलना सिखाया है। अभी पोजीशन में कहां खेलना सिखाया, वेलोसिटी में सिखाया है। टाइम आ गया पोजीशन का, उसमें क्या है, आओ पोजीशन की बात करें। किसकी, प्रोजेक्टाइल की। कब,
किसी समय पर, एट एनी टाइम टी। तो क्या है भैया, ये आई से फेंका जा रहा है, यू स्पीड से, थीटा एंगल से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। किसी समय पे मान लो प्रोजेक्टाइल यहां है, इसकी वेलोसिटी इधर है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। इसका क्या मतलब हुआ, इसको मान लेते हैं 0,0, मतलब ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक चल गया एक्स, और ये कितना चल गया, ये चल गया वाई। तो इस प्रोजेक्टाइल ने एक्स डायरेक्शन में चला एक्स डिस्टेंस, वाई डायरेक्शन में चला वाई डिस्टेंस, टाइम टी में। बहुत आसान है निकालना। कैसे 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 बहुत आसान निकालना, बताते हैं हम आपको। इसको मैं थोड़ा सही बना दूं चित्र, वैसे इतना अच्छा बना नहीं है, लेकिन थोड़ा घिचर पिचर कर देता हूं मैं इसमें। ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूं क्या, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने जा रहा हूं। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, अब मैं अलग अलग लिखूंगा, यूएक्स इंटू टी। एक्स डायरेक्शन को एक्सेलेरेशन नहीं, तो ज्यादा चिल करने की दिक्कत नहीं है। ये क्या जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स। वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन सर तो एक्सेलरेशन भी है, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा वाई डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट। कौन कौन सी इक्वेशन हो गई थी, 6 तक हो गई थी, 7वीं का नंबर है ये दोनों इक्वेशन मिला के 7 नंबर इक्वेशन है। सात इक्वेशन हो गई है। कैसे लिखा मैंने, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन अलग लिख दिया। एक साथ भी लिख सकते हैं, लिख लो, ये हो जाएगा पोजीशन। अच्छा, और क्या, कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है, फिर आई कैप लगा देंगे, फिर हो गया, हो गया बेटा, हो गया। सर बड़ा भौकाली लग रहा है। अच्छा सच बताना, भौकाली लग रहा है क्या, ऐसा है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा, भौकाली तो लग रहा है, लेकिन क्या ऐसा है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा, हाँ तो समझ में तो आ रहा है, लेकिन भौकाली लग रहा है, तो लगने दो, तुम कम भौकाली हो गया। तुमने इससे पहले भी ये सब चीजें देखी होंगी, लेकिन तुम्हारा दिमाग काम नहीं किया होगा। जबकि देखो, एक्स डायरेक्शन अलग पढ़ो, वाई डायरेक्शन अलग पढ़ो, किसी समय पे ये पार्टिकल की पोजीशन है, किसी समय पे। तो मतलब सर इसको हम मतलब ऐसा ऐसा पढ़ सकते हैं क्या, कि जैसे इसको डिफरेंशिएट करें वेलोसिटी मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करें वेलोसिटी मिलेगा, इसको डबल डिफरेंशिएट कर दें एक्सेलरेशन मिलेगा, इसको डबल डिफरेंशिएट कर दें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ऐसा ऐसा कर सकते हैं क्या, करो ना। ये एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी दे देगा क्या, हाँ ये वाई, अरे हाँ वही सब है का, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। लिख दे इसको 8 नंबर, लिख दीजिए 8 नंबर। सर विश्वास नहीं हो रहा सर, एक क्वेश्चन करा देते, आओ चलो आओ एक क्वेश्चन करें। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल is moving
in xy plane and position of particle varies with time as x is equal to 2t, y is equal to 4t minus 6t square. ये ऐसे दिया है. तो फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल. ठीक है, ये इतना बताना है. बाकी चीजें मैं इसमें जैसे मुफ्त नहीं मिलता एक के साथ एक मुफ्त, वैसे बता दूंगा. ठीक है, तो क्या है आओ देखें, क्या है वो देखो आके. पोजीशन पता है तो dx by dt क्या देगा, वेलोसिटी देगा किसी समय पर x डायरेक्शन है, जो कि आएगा 2, जो कि आएगा 2. मतलब पता चल गया x डायरेक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट है. y डायरेक्शन वेलोसिटी क्या देगा 4 माइनस 12t, ये आएगा वेलोसिटी जो कि होगा vy. 4 माइनस 12t. अगर इनिशियल वेलोसिटी चाहिए तो मतलब t0 रखना होगा. t0 रखो क्या जाएगा 2i कैप. यहां t0 रखो क्या आएगा 4j कैप. t0 रख दो ना. कुछ बच्चे मेरे u में और मेरे y में कंफ्यूज रहते हैं. ये आप खुश हो. 2 प्लस 4 ठीक. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन tan थीटा uy डिवाइड बाई ux. तो tan थीटा क्या आएगा uy कितना है 4, ux कितना है 2, दैट मीन्स 2. तो थीटा इक्वल टू क्या जाएगा tan इनवर्स 2. आपके लिए होमवर्क दिए जा रहे हैं यहां पर. ये आ गया क्या, हाँ पहले ये तो आ गया. इसमें क्या था ही क्या, इसमें कुछ नहीं था. ये तो पढ़ ही रखा तुमने मोशन 1D में, उसी को मैंने यहां कर दिया है बस खाली 2 बार में. अच्छा सर एक चीज और बताइए, एक्सेलरेशन. अबे यही तो होमवर्क है उल्लू कहीं का, यही होमवर्क है. एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, होमवर्क है ये. स्टॉप करो वीडियो, एक्सेलरेशन निकालो, कमेंट करो. चलो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कमेंट करिए. ये होमवर्क है, लिखूंगा भी नहीं. एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होमवर्क करिए. अब क्या करने जा रहे हैं सर, अब करने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. क्या टाइम ऑफ फ्लाइट, ये क्या है कितनी देर गुम्मा हवा में उड़ा, कितनी देर स्टोन हवा में उड़ा, कितनी देर बम हवा में उड़ा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट. ये क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है. कैसे निकालेंगे, 2 तरीके से निकाल बताएंगे. अरे सर एक ही तरीके से बताओ, कंफ्यूज ना करो. अरे 2 ने 3 तरीके से बताएंगे. सर प्लीज डोंट कंफ्यूज अस, मैं बताऊंगा तो बताऊंगा. ठीक है, लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल है तो इसको फेंका कहां से, यहां से. लैंड कहां किया, लैंड कहां किया,
यहां पे इतनी दूर तक ये चला, ये समय 0 था, ये समय t है, ये समय t/2 हो। सर पता है हमको तो समय t/2 होगा। क्यों पता है तुमको? सर ये वही वाला क्वेश्चन था जब पत्थर को ऊपर फेंकते तो जाके हाईएस्ट पॉइंट पर रुक जाता था, जब रुकता था वो आधा टाइम ऑफ फ्लाइट होता था। हमको पता है सर, इतना जानते हैं। मैं यहां पे जानबूझ के वेलोसिटी लिख रहा हूं, वेलोसिटी लिखना नहीं चाहिए लेकिन लिख रहा हूं, इससे आपको याद रहे कि यहां पे u cos थीटा वेलोसिटी होता है। ठीक है, ये इतना होगा, ये इतना होगा। यहां जब लैंड करेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? माइनस u sin थीटा। इधर की तरफ, इधर तरफ u cos थीटा, इधर तरफ u cos थीटा होगी। शुरुआत में इधर तरफ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं आप टाइम ऑफ फ्लाइट में? ये वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिए ना। कौन सा वाला? ये वाला। क्या ये? Vy इक्वल टू ui माइनस gt यूज कर दीजिए। तो उससे क्या होगा? सर Vy की जगह पे आप रख दीजिए ना माइनस ui। क्यों? तो लैंड करेगा तो वेलोसिटी ui हो जाएगी ना इसकी माइनस की। अच्छा, ये हो जाएगा तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर 2ui/g आ जाएगा। वाह बेटे, एक झटके में आ गया। ये तो वहां भी किया था और मोशन 1D में भी किया था, इसमें कौन सी नई बात है? 2u/g आया था, u वहां पे ui होता था बस। अच्छा, तो आप उसको यूज करके निकाल रहे हो। और क्या सर, हम बहुत तेज हैं सर, हमको सब याद है। हमको लगा भूल गए होगे तुम लोग। भूलते नहीं हम, सब याद रहता हमको। ठीक है, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी वाला कंसेप्ट यूज कर लिया ना, हमने भी तो वही यूज किया है। तो आप ये सब क्यों लिख रहे थे फालतू में? डायरेक्ट लिख देते। चलो कोई नहीं, इट्स हैपेंस। तो क्या है? इट्स हैपेंस। अंग्रेजी देखो मास्टर की। आप तो बोलते हैं इस तरह, हमारी मर्जी, हम चाहे जैसे बोले। तुम्हारी कहा आते सूख रही हैं। अच्छा भाई, ये 9th हो गया। सर इसको दूसरी तरीके से करके बताइए। दूसरी कैसे? कोई और जुगाड़ से। अच्छा, इससे कर लें। ये क्या है? जब फेंका और जब लैंड किया तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सब वर्टिकल में तो वहीं आके गिर गया ना, आगे खिसक के गया है, तो यही तो हुआ, 0 हुआ। तो यहां टी की एक वैल्यू 0 होगी, टी कॉमन लेके एक टी की वैल्यू क्या जाएगी, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। अरे वही तो आ रहा है, खाली हमने डेराइव जानबूझ के किया है बेटा। अब मतलब वाली बात सुनो, 2u/g होगा, चाहे आप इसको वेलोसिटी को उल्टा करके लिख दो बाद में, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट को 0 करके लिख दो, वो तुम्हारी मर्जी है। टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा जाएगा 2ui/g। इतनी देर तक ये हवा में रहा। ठीक है, इतनी देर तक ये हवा में रहा। आओ एक क्वेश्चन करते हैं। with speed of 50 meter per second at angle of 60 degree with vertical। ठीक है, बताओ क्या है जल्दी से। मैं जब तक क्वेश्चन पूरा करो तो तुम बता दो टाइम ऑफ फ्लाइट। क्वेश्चन में लिख के भी ला सकता था, जानबूझ के यहां लिखा है। क्यों? थोड़ा फील दे तुमको, थोड़ा फील दे तुमको क्लास की, कि क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है, क्या है? A stone is projected with speed 50 meter per second, 60 degree with a vertical and vertical plane. Find the time of flight. ऐसे कौन क्वेश्चन पढ़ता है मास्टर? मैं पढ़ता है। तो आंसर बताओ क्या आएगा? आंसर आसान है सर, t इज इक्वल टू हो जाएगा 2ui/g। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी।
ठीक है, फिर आ जाएगा आंसर सर। टी इज इक्वल टू आएगा 2, यू है 50, साइन 60 डिवाइड बाई 10। तो क्या आएगा, क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वेरी बैड। क्या, वेरी बैड। क्यों, क्यों बैड, क्यों सर बताओ, सही तो है। एंगल वर्टिकल से दिया है, एंगल वर्टिकल से दिया है, मैंने 100 बार बोला है। हॉरिजॉन्टल से एंगल देखो, सब हॉरिजॉन्टल के लिए कर रहे हैं, ये वर्टिकल से दिया है एंगल। अरे सर तो जरा बताओ कितने लोगों का ओशिट हुआ, सच सच बताना, ईमानदारी के साथ बताना, कितने बच्चों का ओशिट हुआ है, सच सच बताओ। इस क्वेश्चन में एंगल यहां से दिया है, एंगल चाहिए यहां से, ये है थीटा। ठीक है, क्वेश्चन चिरकुट ही आता है, कोई बहुत हाई फाई नहीं आता, बस थोड़ा थोड़ा कभी कभी चेंज हो जाता है। तो 250 साइन 30 डिवाइड बाई 10, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना जाएगा, 5 सेकेंड। कैसा लगा मेरा मजाक, कैसा लगा मेरा मजाक। एंगल वर्टिकल से दिया था और यहां पे बहुत सारे बच्चों का ओशिट हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। कृपया ध्यान रखिए एंगल का। चीटिंग करते हो आप, हम छोटे हैं तो सताते हो आप, तो ध्यान सुनो, नहीं सताएंगे। अच्छा, एक दिन हम भी ये सब बातें नोटिस करने लगेंगे कि एंगल कहां से दिया कहां से नहीं दिया, तो आप मुझको सता नहीं पाओगे। अच्छा, हां पक्का, और क्या, ठीक है फिर ले आओ वो दिन। अब क्या पूछा है, पूछा है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट यही तो होगी जहां पे वी वाई 0 होगा और यहां पे खाली और खाली यूएक्स होगा जो कि वीएक्स होगा, है कि नहीं है। ये होगा मैक्सिमम हाइट। कैसे निकालें मैक्सिमम हाइट, निकाल लो मैक्सिमम हाइट, कैसे निकालें, कोई फॉर्मूला यूज कर लो। आज एक झटके वाला फॉर्मूला यूज करें, कौन सा, ये वाला। ये वाला। वी वाई कितना है, 0 है। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये। सो मैक्सिमम हाइट आएगा क्या, ठीक है। तो हाइट आएगा यू वाई स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। चिल करो ब्रो, यू स्क्वायर बाई 2g तो पढ़े थे, बस यहां वहां यू सीधा वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी होती थी, यहां यू आई लिखा जाएगा। कौन सा नंबर फॉर्मूला है ये, कौन सा नंबर फॉर्मूला है, 10th नंबर का, ये 10th फॉर्मूला है। सर इतने फॉर्मूला कैसे याद रहेंगे, सच बताना। मैंने फॉर्मूला को याद करने कहा, मैंने कहा इसको रखो, ये बहुत, दिस इज वेरी गुड शमशम बोला, मैंने तो बोला बस सीधा कंसेप्ट याद रखो। एक्स डायरेक्शन का मोशन होता है, वाई डायरेक्शन का मोशन होता है, स्वाहा। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, वाई डायरेक्शन में झमाझम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो वाई डायरेक्शन के मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी समझो, एक्स डायरेक्शन को मोशन यूनिफॉर्म समझो। मैंने तो ये बोला है, मोशन अंडर ग्रेविटी तुमको आता है,
नहीं आता तो पिछला लेक्चर देखो जाके, उसको अवाओ ठीक है, ये भी आ जाएगा। और जिनको नहीं आता है यहां से रिवीजन मारो, वहां भी करो, बिल्कुल गर्दा उड़ा लो। आओ ये पढ़ते हैं अब। कौन? रेंज। रेंज, रेंज क्या होता है? जब किसी स्टोन को फेंकते हैं तो कितना दूर जाके गिरता है उसको बोलते हैं रेंज। इन शॉर्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं ड्यूरिंग मोशन। पूरे मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसको बोलते हैं रेंज। कहा समझे बेटा? तो एक्स डायरेक्शन में जितना चला वही है रेंज। एक्स डायरेक्शन जितना चला वही है रेंज। हां है तो क्या रेंज क्या आ जाएगा? यूएक्स इंटू टी। और एक्सेलरेशन, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। डांट रहे हैं, नहीं होता है। यही तो सोच रहे हो ना? हाँ नहीं होता, इसीलिए लिख दिया यूएक्स टी। फिर टी की वैल्यू वो वहां वाले फॉर्मूले देख के आओ, टाइम वाले से ऐसे लिख देंगे। फिर आओ यहां लिख देते हैं, साफ साफ लिखते हैं यहां पे। अच्छा क्या? रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ यूएक्स यू वाई बाई जी। रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। रेंज की वैल्यू जाएगी यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा अपॉन जी। ए मास्टर, हाँ ये सारा फॉर्मूला रेंज का है क्या? हाँ है। कब कौन सा यूज करेंगे? अबे जब तुम्हारा जौन सा मूड करे तब यूज कर लेना, जब जो मूड करे यूज कर लेना। एक्स और वाई डायरेक्शन की अलग अलग वेलोसिटी पता हो तो ये यूज कर लेना, एंगल पता हो तो यूज कर लेना, ये पता हो तो ये अलग यूज कर लेना। जब तुम्हारा जो मन करे वो यूज कर लेना यार, टेंशन मत लिया करो। कौन सा फॉर्मूला है ये? 11 नंबर। क्या है? 11 नंबर है। ठीक सर, मैक्सिमम रेंज सुना है हमने, कुछ होता है जैसे बैट्समैन बॉल कट करता है, कितने एंगल पे शॉट मारते, खूब दूर जाके गिरे, खूब दूर जाके गिरे। आओ देखें मैक्सिमम रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या है? सो आर मैक्स कब होगा? जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 90। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 5। किसी पत्थर को अगर 45 डिग्री से फेंकोगे तो उस गिवन वेलोसिटी के लिए सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा। अब ऑब्वियसली और तेज वेलोसिटी से तो ज्यादा दूर चला ही जाएगा, तो और तेज से नहीं, एक पत्थर को यू स्पीड से अगर आप फेंकोगे तो आप 30 फेंकोगे, 60 फेंकोगे, 45 फेंकोगे, 15 फेंकोगे, 20 फेंकोगे, सबसे दूर जाके 45 पे गिरेगा। और मैक्सिमम रेंज कितनी होती है? यू स्क्वायर बाई जी, ये होती है मैक्सिमम रेंज। ये है सबसे ज्यादा रेंज फॉर गिवन स्पीड यू। गिवन स्पीड यू के लिए ये है सबसे भयानक वाली रेंज। आइए एक बढ़िया सी सिचुएशन आपको दिखाएं हम, क्या? आओ दिखाते हैं। मान लो कोई स्टोन है, इसको आप फेंकते हैं ऐसे। अब इस स्टोन को आप फेंकते हैं ऐसे। ये दो डिफरेंट वेलोसिटीज के लिए
ये स्टोन इस वेलोसिटी के लिए और इस वेलोसिटी के लिए, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। ये थीटा पे फेंका गया था, ये किससे फेंका गया था? -90 से। या फिर कह सकते हो इसको यू स्पीड से फेंका था वर्टिकल से थीटा पर, इसको यू स्पीड से फेंका था हॉरिजॉन्टल से थीटा पर। दोनों तरह की लैंग्वेज आती है इसलिए दोनों तरह करके दिखाया हमने। दो प्रोजेक्टाइल सेम स्पीड से फेंके गए हैं, एक हॉरिजॉन्टल से थीटा पर, एक वर्टिकल से थीटा पर। या दो प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, एक को थीटा पर, एक उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर, मतलब 90 - थीटा पर। स्पीड सेम है, एक थीटा है, एक हॉरिजॉन्टल से 90 - थीटा है। या फिर बोलो एक थीटा एक वर्टिकल से थीटा है। बात नहीं की हुई बाबू, इनके लिए रेंज सेम आएगा, रेंज सेम होगा। रेंज क्या होगा? सेम होगा। थीटा के लिए और 90 - थीटा के लिए। इन दो एंगल के लिए रेंज सेम आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा। क्यों आएगा? आओ रख के देख लो। 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन जी होता है थीटा के लिए। जी हो जाएगा। sin 90 cos, cos 90 sin। कुछ बच्चे कहेंगे सर आगे कॉस है वहां साइन है, अलग अलग हो गया। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां साइन है, यहां कॉस है, यहां कॉस, यहां साइन है, अलग अलग हो गया। तो बेटा जंगल निकल लो पहली फुर्सत में, जाओ वही शेर को सब्जी बेचो जाके, उल्लू कहीं का। ठीक है, सेम होता है। 2 × 1 को या 1 × 2 को बातें की हुई ना। तो रेंज क्या है? सेम है। इसीलिए थीटा और 90 और थीटा के लिए रेंज सेम होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट भी सेम होगा क्या? बुड़बक हो गया, हाइट सेम दिखा रहे हैं हम? नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आएगा। एक बहुत ऊपर तक जाएगा, कम ऊपर तक जाएगा तो नाराज काहे होते हैं सर? पूछ लिया गलती हो गई तो गलती हो गई ना। आओ बताते हैं कितना कितना होगा। ठीक है, क्या बताने जा रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा और हाइट कितना होगा। तो देखो बेटा, थीटा के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? थीटा एंगल फेंकेंगे तो इसको हम T1 बोल देते हैं। तो हाँ T1 बोल दो, बार बार थीटा फीटा लिखने में दिक्कत होगी। जब हम इसको थीटा से फेंकेंगे तो टाइम आएगा T1। T1 क्या जाएगा? हाइट क्या होगा? u²। ये तब के लिए है जब प्रोजेक्टाइल को थीटा से फेंकते हैं। दोबारा क्या जाएगा? T2। ये क्या जाएगा? 2u cos थीटा बाई जी। क्यों? सोचो क्यों और क्यों, बताएंगे थोड़ी ना हम ये। हाइट S2 u² cos² थीटा बाई 2g। क्यों? सोचो बेटा सोचो, बताएंगे नहीं, ऐसा बता देते ठीक था। वर्टिकल से थीटा है, हॉरिजॉन्टल से 90 - थीटा होगा। अच्छा समझ गए, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होगा। तो ये साइन कॉस थीटा बन गया, एक कॉस साइन, साइन कॉस बन गया, हमको आता है। तो देखा, ये आ जाएगा। और रेंज सेम, डिट्टो सेम, प्रूफ कर दिया इधर। टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे आ जाता है, पता है? इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है। कैसे बहुत आता है बताएं? इनको इनको जोड़ दो, इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखते हैं। आओ इंपॉर्टेंट रिलेशन, तफरी करते हैं। आओ आओ तफरी करें।
आओ तफरी करें। कैसे? H1 प्लस H2 करें, क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यू स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। ये एक रिजल्ट है, पता है, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है ये नीट में सवाल पूछा गया है। सोचो, हमारे रफ्तारियन हमारे रफ्तार वाले बच्चे, ठीक है, रफ्तार वाले बच्चे क्या कहेंगे? सर ये तो जब रिलेशन वाला लिखा इसको दिख ही रहा था, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, यू स्क्वायर बाई 2g आ गया। तो इतना सिली पूछा जाता है क्या नीट में? हाँ, इतने सिली पूछा जाता है। अगर सर हमको लग रहा है अगर टाइम को हिया मल्टीप्लाई कर देंगे तो T1 T2 हो जाएगा, ये यू स्क्वायर बन जाएगा, साइन कास बन जाएगा। सर ये रेंज में साइन कास आता है, सर साइन कास आता है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो हमको लग रहा है सर कुछ ना कुछ ऐसे बनेगा। अगले पन्ने कर दीजिए सर जरा। हाँ, ये कर देते हैं, T1 T2 और कर देंगे तो हमको लग रहा है सर 2 इंटू 2 और ये यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा और निचवा सर जी और जी 2 रहेगा। तो सर हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो आपने वो मल्टीप्लाई किया था ना दोनों को टाइम हुआ को, इसको इतने को हम रेंज बोल दें? बोल दो बाबू, किसने मना किया आपको? ये तो ये आ गया सर, मतलब रेंज की वैल्यू जी T1 T2 डिवाइड बाई 2 बोल रहे हैं सर। ई रिलेशन में भी यूज कर लें बेटू, ये नीट में आया सवाल तो है ये है। और अलग अलग पुस्तक में ये सवाल दे रखा है क्या सवाल दिया? क्वेश्चन सुनो, लैंग्वेज सुनो, क्वेश्चन का भाव सुनो। दो प्रोजेक्टाइल को ऐसा फेंका गया है कि रेंज सेम आया है। जैसे ये बोला जाए समझ जाना, एक एंगल थीटा एक 90 माइनस थीटा होगा। मुझको बुड़बक नहीं बना सकते तो क्या? आंख बंद, सबकी आंख बंद है, सब आंख बंद करो। चलो, दो प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है ऐसा कि उनकी रेंज सेम है, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा। इसका मतलब दो प्रोजेक्टाइल को ऐसा फेंका गया कि उनकी रेंज सेम है, मतलब एक थीटा एक 90 माइनस थीटा। पक्का दिमाग में आ गया। उनका टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या रिलेशन होगा रेंज साथ? ओके, R इज इक्वल टू GT1 बाई T2 हो जाएगा। उनका हाइट का क्या रिलेशन होगा स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन साथ? H1 प्लस H2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। उनका इंडिविजुअल का टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज में क्या रहेगा? एक में साइन थीटा रहेगा, एक में कॉस थीटा रहेगा। जैसे इन्होंने बोला कि एक थीटा से फेंका गया, एक 90 माइनस थीटा से फेंका गया है, इन्होंने बोला नहीं, इन्होंने इशारा किया कि एक को फेंका गया ऐसा, एक को फेंका गया वैसा, की रेंज सेम है। हम समझ गए कि 90 माइनस थीटा होगा, एक थीटा होगा। आंख खोलो, चलो सब लोग खोलो आंख। कुछ इमेजिन हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था सर, थोड़ा थोड़ा हुआ था। एक बार आंख और बंद करके तुम इमेजिन करना, सब हो जाएगा क्लियर। ठीक है? तो सर आप ये कह रहे थे क्या कि एक प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंक रहे हैं सर? हाँ, फेंक रहे हैं। तो सर ये भन्नाटेदार दूरी जाएगा यहां तक? हाँ जाएगा। और दूसर का जो कह रहे हैं आप, ये यहीं तक रह जाएगा क्या? हाँ, ये कह रहे हैं। सर जो ये तीसरा वाला है, ये वाला ललकुआ, क्या सर ये ऐसा यहीं पे आके गिर जाएगा क्या? हाँ, गिर जाएगा। तो सर कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं बाबू कि ये थीटा इक्वल टू 45 है। क्या कहना चाहते हैं हम? कि ये थीटा इक्वल टू 45 था। अच्छा, ये क्या है? हम कहना ये चाहते हैं कि अगर ये थीटा होगा तो ये पक्का 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा, हाँ। और स्पीड तीनों का स्पीड सेम होगा, तीनों का स्पीड सेम होगा। इसको हमने यू से फेंका होगा और इसको भी हमने यू से फेंका होगा, और इस गुलाबी वाले को, इसको भी हमने यू से फेंका होगा। तो तीनों का स्पीड सेम होगा, लेकिन 45 वाले का रेंज सबसे ज्यादा होगा। तो रेंज सबसे ज्यादा, रेंज क्या आता है? थीटा का और 90 माइनस थीटा का सेम होता है। इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं किसका? 45 माइनस कोई एंगल फाई ले लो और 45 प्लस कोई फाई ले लो। मतलब क्या हुआ सर? हमको समझाओ जरा, बुझा नहीं रहा है कुछ हमको। ये तो आप बिल्कुल हमारा बुद्धिये हिला दिए। कहने का मतलब क्या है? देखो ऊपर वाला देखो आप पहले, ये ऊपर वाला देखो, 30 पे जो रेंज होगा 60 पे होगा, बोलो। यहां जो रेंज आएगा 20 पे, वही 70 पे होगा, बोलो। यहां पे जो रेंज आएगा 15 पे, वही बोलो यहां कितने पे आएगा? बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलो बोलो। 15 वाला किसके बराबर होगा? जल्दी बोलो। 75 वाला होगा सर।
तो क्या हुआ? 30 60 90 20 70 15 75। इसी में देखो जरा, 45 में कितना? 15 घटा दिया तो 30 हो गया, 15 जोड़ दिया 60 हो गया। यहां पे 45 में 25 घटा दिया तो 20 हो गया, यहां पे 25 जोड़ दिया तो 70 हो गया। यहां पे 45 में 30 घटा दिया तो 15 हो गया, 30 जोड़ दिया तो 75 हो गया। ये ऐसा रहता है। तो आप इन पे बोल सकते हैं क्या चीज सेम रहेगा? रेंज सेम रहेगा। ये इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। कठिन है क्या? बहुत कठिन है क्या? ज्यादा कठिन है क्या? कह रहे नहीं कठिन है सर, आप तो ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, आओ आगे बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज। क्या बात करने जा रहे हैं? रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज। ये क्या कर दिए? अरे हम ऐसा बताने जा रहे हैं आपको, हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं। एच बाई आर क्या होता है? एच बाई आर क्या होता है? कुछ नहीं होता। एच बाई आर, एच क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो एच बाई आर क्या हो जाएगा? 1/4 tan थीटा। इसको रट लो, चलो इसको रट लें। हाँ इसको रट लो, पक्का पक्का 100%। अबे बोल रहे रट लो तो उसमें तुम गंवा ही ले रहे हो। ठीक है, तो एच बाई आर क्या होता है? 1/4 tan थीटा होता है। अच्छा सर, इसका यूज कहां कहां होगा? क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो। A stone is projected such that range is maximum for speed u. ठीक है, ऐसे if maximum range is 400, then find coordinate of maximum height position। अब यहां भी मान लेना कि हमने जो फेंका है वो ओरिजिन से फेंका है, ये इतना एज्यूम कर सकते हो। बताओ क्या आएगा कोऑर्डिनेट? लड़के वीडियो ऑफ, वीडियो ऑफ, वीडियो ऑफ मतलब पॉज, ऑफ नहीं करना है, पॉज करना है। वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके मुझे बताइए क्या आएगा कोऑर्डिनेट। और मैं आंसर अब लिखने जा रहा हूं, अपना आंसर मिलाइए। सही आया हो तो भी बताइए, गलत आया हो तो भी बताइए। ये 0,0 है, अगर ये क्या होगा? एंगल कितना होगा? 45 होगा। कैसे बनेगा 45 होगा? स्टोन इज प्रोजेक्टेड सच दैट रेंज इज मैक्सिमम। ओके, इतनी बात इसने बोला नहीं कि हमारे दिमाग में खटका नहीं। क्या 45 पे फेंका है? क्या कि 45 पे फेंका है? जैसे इन्होंने कहा वैसे हम समझ गए कि 45 पे फेंका है। बस काम खत्म, पैसा हजम। तो सोल्यूशन में क्या आएगा? सोल्यूशन में हो जाएगा एच बाई आर इज इक्वल टू 1/4 tan थीटा। तो एच आई हैव टू फाइंड 4, क्या? रेंज tan 45। tan 45 कितना होता है? 1 होता है। 4 ये क्या कर रहे हैं सर आप? 1/4 होता है। आप ना बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं सर, आपके चक्कर में हम लोग ना बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। अच्छा भाई, सारी वारी बात नहीं है सर, लेकिन सर ध्यान से कैलकुलेशन किया करिए। ओके, फिर अभी आप 100 लिखने जा रहे थे ना, अब 400 लिख दिया, 4000 लिख दिया, 400 जगह
ज्यादा बोलोगे बहुत मारेंगे, समझे? इधर सुनो, क्या है यहां पे? ये हाइट हो गया 100, ये ऊंचाई हो गई 100, ये यहां कोऑर्डिनेट कितना होगा? 200,0, क्योंकि बीचों बीच में होगा भाई ये। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 200,100। चिल करो ब्रो, चिल करो ब्रो। 200,100 ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट। कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत सही। लो, कितना आसान सी बात थी ना। आइए सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। क्या? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है? किसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? पार्टिकल किस रास्ते पे गया उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। पार्टिकल किस रास्ते पे गया उसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या पाथ उसने अचीव किया है या लिया है ड्यूरिंग मोशन, उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अच्छा, वाह, पानी बहुत स्वादिष्ट है। समझ गए हम सर। सर ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमको लगता है बहुत कठिन टॉपिक है। पगलू अगलू क्या? फिजिक्स में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? समझा? तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है? अलग अलग लोकेशन पे पार्टिकल, मतलब अलग अलग टाइम पे पार्टिकल अलग अलग लोकेशन पर होगा। तो पार्टिकल के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का जो रिलेशन है ना, एक्स और वाई कैसे बदल रहा है उसको बताएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मतलब ये कैसे कैसे रास्ते पे जा रहा है, कैसे कैसे रास्ते जा रहा है, मतलब कितनी जगह पे कितनी ऊंचाई है, कितनी जगह पे कितनी ऊंचाई है, तभी तो इस पाथ की इक्वेशन आएगी। अगर मैं जान जाऊं इस समय पे ये ऊंचाई गेन कर रहा है, ये लेंथ ले रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसका अगर मैं रिलेशन जान जाऊं समझ जाऊंगा क्या पाथ होगा। तो कभी भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाला जाएगा वहां पे टाइम नहीं होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में टाइम नहीं होगा। ये रिलेशन होगा किसमें? एक्स और वाई में रिलेशन होगा। एक्स और वाई में रिलेशन होगा। अरे हम यहां एक्स वाई कह रहे हैं, वाई जेड में हो सकता है, जेड एक्स में हो सकता है, एक्स वाई जेड में हो सकता है, मतलब ये पोजीशन का रिलेशन होगा। कहने मतलब है एक्स और वाई में रिलेशन होगा। कुछ लोग बड़े वैज्ञानिक बनेंगे, कहेंगे सर जेड में भी तो हो सकता है। हमने मना किया क्या? बोला हमने नहीं होगा। हम भी तो बोल रहे हैं वाई जेड में करोगे तो वाई जेड हो जाएगा, तो फ्लूइड में होगा तो अबे तीनों ले लेना, टाइम नहीं होगा। बस यहां एक्स वाई पढ़ रहे हैं ना, तो चुपचाप एक्स वाई सुनो, ठीक है? तो एक्स वाई में रिलेशन होगा। कैसे निकालेंगे? हाँ, ये शॉर्ट ट्रिक देने जा रहा हूं मैं। ये शॉर्ट ट्रिक देने, शॉर्ट ट्रिक ऑफ द डे, द बिगेस्ट शॉर्ट ट्रिक ऑफ द डे, बिगेस्ट शॉर्ट ट्रिक ऑफ द हिस्ट्री इज रिवील्ड बाई मी। क्या है ये? कैसे निकालना है? शॉर्टकट बताता हूं। कैसे भी सर दिमाग ना खराब करिए, ये शॉर्ट ट्रिक है। हाँ यही शॉर्ट ट्रिक है। कैसे निकालना है? अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए कैसे भी। सर ये भी हिंदी होता है, अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए कह के आप बस कैसे भी लिख के चल देते हो। अरे ठीक है, एनी हाउ। तुम लोग ना, मैं लिख दूंगा अंग्रेजी भी तो रोने लग जाओगे तुम लोग, इसीलिए नहीं लिखता हूं। एनी हाउ, कैसे भी निकालो, कैसे भी निकालो। ये क्या मतलब हुआ? बेईमानी करते हैं। कैसे भी टाइम एलिमिनेट करिए। कैसे भी टाइम एलिमिनेट करो, चिल करो ब्रो। ये क्या मतलब हुआ? अबे बाबू तुम दुष्ट हो, यू आर दुष्टेस्ट पर्सन इन हिस्ट्री इन वर्ल्ड। मतलब अरे तुम इतना दुष्ट हो कि तुमको यह पता चल जाए टाइम को फेंक देना निकाल के, तो तुम निकाल फेंक दो बेटा, कैसे भी निकाल फेंक दोगे। हमें पता है ना, हम जानते हैं तुमको यार, हम जानते हैं तुमको कि तुमको यह पता चल गया कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी टाइम एलिमिनेट करने से आएगा, तो तुम टाइम कैसे भी एलिमिनेट कर दोगे, हमको पता है, हम जानते हैं। यही नहीं पता रहता कि टाइम एलिमिनेट करना होता है। अब तुमको पता चल गया टाइम एलिमिनेट करना है, एक जगह टाइम निकाल के दूसरी जगह डाल देना है, या स्क्वायर करके ऐड कर देना है, या रेशियो ले लेना, कुछ भी करना भाई कर देना है बस।
आ जाएगा, पक्का आ जाएगा ना? आ जाएगा कह रहे हैं तो आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, आ जाएगा। कसम खा के कहिए, कसम खा के कहिए, चलो आ जाएगा कह रहे हैं तो आ जाएगा। तो देखो यह क्या है, जब प्रोजेक्टाइल चलता है, जब प्रोजेक्टाइल चलता है तो उसका पोजीशन बदलता है। क्या बदलता है? पोजीशन बदलता है। कैसे बदलता है? ऐसे बदलता है। एक्स पोजीशन दिया, वाई पोजीशन दिया है। अब यहां से आपको टाइम एलिमिनेट करना है, यहां से टाइम एलिमिनेट करना है आपको। रुक जा, भाग के जा रहा है। यहां से आपको टाइम एलिमिनेट करना है। कैसे? एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था? यू कॉस थीटा टी दिया था। वाई इज इक्वल टू क्या दिया था? अब बताओ टाइम कैसे एलिमिनेट होगा? तुम सोच रहे हो तुम जुगाड़ू नहीं हो ना, तुमको लग रहा था, अपने पास विश्वास नहीं था, मुझको था तुम्हारे पर विश्वास। देखो तुम कहोगे सर यहां से टाइम निकाल लो। कहां से? यहां से। कैसे आएगा टाइम? ये सर ऐसे आएगा। कुछ पता है, चिरकुट टाइप के चिलगोजे होंगे, सर यहां टाइम निकाल के यहां रख देता हूं, मैं थप्पड़ उल्ट जाओगे। यहां से निकालना आसान है, यहां से निकालना आसान रहेगा। तो तुमको अपने घर जाना होगा तो पहले तुम जाओगे ऑस्ट्रेलिया, सर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहां से पैदल पैदल, फिर वहां से नदी किनारे, नहीं नदी नहीं, समुद्र समुद्र किनारे चले आएंगे, हैं उल्लू कहीं का। यहां से टाइम निकाल के यहां रख दो। अब क्या हो जाएगा? टाइम की वैल्यू लाके रखो u साइन थीटा, यहां पे x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा माइनस जी। टाइम की वैल्यू फिर क्या करें? आओ थोड़ा अगलम बगलम करो। ये क्या होता है? देखो u से u कैंसिल हो जाएगा, साइन कॉस tan हो जाएगा। ये आएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसको थोड़ा और अरेंज करेंगे ना बेटा, वो ज्यादा डिटेल में हम नहीं बताएंगे। अरेंजमेंट तुम करके देखना, नहीं आएगा तो बताना मुझे। एक्स tan थीटा कॉमन ले लो, एक्स tan थीटा कॉमन ले लो। जब एक्स tan थीटा कॉमन लेते तो यहां पे x डिवाइड बाई रेंज आ जाता है, आ जाता है इतना। ठीक है, करके देखोगे आएगा। tan थीटा कॉमन ले लो, आएगा। उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। यहां पे से 1 माइनस एक्स बाई आर आ जाएगा। ये इतना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। सर आपने ये तो बताया नहीं कौन सा इक्वेशन, कौन सा वो बनाता है, चित्र बनाता है। चित्र तो हमको सिखाया नहीं आपने। तो बता दीजिए, आओ बता देते हैं, कुछ चित्र बता देते हैं बेटा आपको। जैसे कभी आपको बेटा ये मिल जाए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का, ये जो चित्र बनता है इसका ऐसे बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ये सिंगल पावर रहेगा तो ऐसे बनेगा। अब स्लोप पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली राइज करेगा, स्लोप नेगेटिव होगा तो फॉल करेगा, जानते हो तुम। एम पॉजिटिव होगा राइजिंग, और एम नेगेटिव होगा तो फॉलिंग। मोटा मोटा आप इतना समझ लीजिए बस। आपको यह समझ में आ गया स्ट्रेट लाइन होगा ना, बस। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए स्ट्रेट लाइन होगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टाइप के लिए क्या होगा? ये पैराबोला होता है बेटा, ये पैराबोला होता है। ऐसा भी हो सकता है, मैंने ऐसे बना दिया है, ऐसा बना दिया है। ऐसा होगा जब a नेगेटिव होगा तो, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। ये था स्ट्रेट लाइन, और ये होगा पैराबोला। अगर a पॉजिटिव होगा तो ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा।
तो ये पैराबोला बनता है। अगर एक सिंगल पावर हो, एक स्क्वायर हो, तो पैराबोला बनता है। कौन बोला बनता है? बहुत कुछ और होता है, बता रहे हैं बीबी, और भी बहुत कुछ होता है। हम उतना बता रहे हैं जितनी जरूरत है, फालतू बात नहीं करते हम, उतनी बात करते हैं जितनी जरूरत है। ये पैराबोला है। क्या है? पैराबोला है। क्यों पैराबोला है? एक सिंगल एक स्क्वायर है, इसलिए। ड्रॉ करके देख लो। आप एक काम करना, जिसको दिक्कत हो रही, ग्राफ पेपर लेना, ड्रॉ करना। कैसे? एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखना, वाई की वैल्यू निकालना और डॉट बना के देखना, यही आएगा ना। तो पॉजिटिव मतलब अपवर्ड फेसिंग, नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड फेसिंग। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर ए स्क्वायर, यहां पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कई कई किताबों में ऐसा भी लिखा रहेगा। होता सर्किल अलग अलग तरीके से है, लेकिन हम आपको वही दिखा रहे हैं जिसकी हमें जरूरत है। यह होता है सर्किल। दोनों स्क्वायर में रहें, दोनों स्क्वायर में रहें और दोनों समिशन में रहें, एडिशन में रहें, और दोनों के नीचे वाले कोफिशिएंट सेम रहें, सर्किल बनेगा। वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए बड़ा हो जाए बी से, मतलब ए का कोफिशिएंट ज्यादा है ना, हां, ये ऐसा रहेगा, इलिप्स बनेगा। जिसका कोफिशिएंट ज्यादा रहेगा उसका एक ज्यादा चपटा रहेगा। दोनों स्क्वायर सब में रहे लेकिन कोफिशिएंट बराबर ना हो, ऐसा रहे। तो क्या बनता है? इलिप्स बनता है। यह होता है बी, यह होता है 0 कॉमा ए, यह होता है क्या? 0 कॉमा ए, यह होता है 0 कॉमा बी। ये क्या लिखो? बी कॉमा 0 होगा भैया। जैसा ए बी होगा उस हिसाब से चपटा हो जाएगा। कैसे आता? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर ये तो बता ही नहीं, तो कैसे आता? फालतू पढ़ा रहे थे, अगले अगले हो गया। बिल्कुल बता दिया ना, ग्राफ पेपर ड्रॉ कर लो। ये देखो एक्स, ये हो जाएगा वाई। इसको बोलते हैं हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप ज्यादा दिमाग ना लगाओ, अपने लेवल पे पढ़ना है तो हाइपरबोला। ये तो सबको पता है, एक्स बढ़ेगा तो वाई घटेगा, क्योंकि एक्स और वाई का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। हाइपरबोला ऐसे। तो आप मोटा मोटा गेस तो कर ही सकते हो ना कौन सा शेप होगा। नीट में इससे ज्यादा जरूरत नहीं, भाई बता रहा है तो मानो। सारा भाई बता रहा है, मानो। ठीक है, चिलगोजे जैसे भाई की बात मान ले तो मेरा बात तो नहीं मानोगे। तो देखो भाई, ये कैसा शेप है? एक सिंगल पावर है। क्या है? एक सिंगल पावर है। कैसा है? एक सिंगल पावर है। एक कैसा है? एक सिंगल पावर है। और ये स्क्वायर है, स्क्वायर वाले कोफिशिएंट नेगेटिव है। तो कैसा पैराबोला होगा? कैसा पैराबोला होगा? डाउनवर्ड फेसिंग का पैराबोला होगा। सच कह रहा हूं, देखो डाउनवर्ड फेसिंग का पैराबोला मिला कि नहीं मिला तुमको? डाउनवर्ड फेसिंग का पैराबोला मिला कि नहीं मिला? देखो फोटो देखिए, फोटो फोटो देखिए, फोटो फोटो देखो, फोटो फोटो दिख रही नहीं दिख रही है? डाउनवर्ड फेसिंग का पैराबोला है। क्या है? डाउनवर्ड फेसिंग का पैराबोला है। कौन? y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो डाउनवर्ड फेसिंग का पैराबोला। अगर ये 0,0 है, ये पक्का r,0 होगा। ये है ना, माइनस लगा है, तभी तो डाउनवर्ड फेसिंग का पैराबोला है ऐसे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होती है?
प्रोजेक्टाइल की पैराबोलिक होती है। कौन सी बोलिक होती है? पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी होती है। क्या होता है? पैराबोलिक होती है। समझे नहीं? समझे कि नहीं समझे? समझ गए? आओ एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करें। क्या है क्वेश्चन? मैं अगली क्लास में लैंग्वेज लिख के लाऊंगा क्वेश्चन, आज मैं खाली ऐसे समझा रहा हूं, फील ले रहा हूं। ये है भैया चिंटुआ, इसके सर पे रखा है टेब। मिंटुआ ने यहां से गोली मारी, डिचकी 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 डिचकी, यहां पे आके गिरी। तो मिंटुआ ने इसको गोली मारी यू स्पीड से, ऐसा गोली मारा थीटा एंगल पर कि गोली जस्ट सेब को लगी और यहां आके गिरी, जस्ट सेब को लगी, यहां आके गिरी। ये यहां से 2 मीटर की ऊंचाई थी, तो 2 मीटर की दूरी थी। गोली जो यहां गिरी दूसरी साइड 6 मीटर की दूरी पर गिरी। ये एंगल जो फेंका था ये 45 डिग्री था। मतलब क्या किया? मिंटुआ ने गोली मारी, चिंटुआ के सब छूती हुई गई। इसका तो प्राण उड़ गया होगा इसका प्राण जो है उड़ गया होगा। मुंह बना है देखो ना, ऐसे रुआसा सा है। गोली इसको जस्ट छूते हुई इसकी दूसरी साइड 6 मीटर पे जाके गिरी। इस चिंटुआ की लंबाई बताओ कितनी है? चिंटुआ कितना लंबा है ये बताना है। चिंटुआ कितना लंबा है ये बताना है। कैसे करेंगे? बहुत आसान है, इससे कर लेंगे। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर से कर लेंगे। सर इसमें कहां कौन सी वैल्यू पता है? तो y निकालना है, थीटा पता है, x1 x पता है, x की वैल्यू 2 है, r कहां पता है? r पता है। कैसे? 2 + 6 r है। क्या निकालना है? y निकालना है। निकाल नहीं पाओगे? निकाल लेंगे, आओ निकालें। तो सोल्यूशन क्या होगा? y निकालना है हमें, x की वैल्यू 2 है, tan है 45 है, 1 है, 2 है, 8 है। तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू क्या जाएगा? 2। ये 1/4 जाएगा, 3/4। y इज इक्वल टू 3/2 मीटर, 1.5 मीटर का। सही है कि नहीं? 1.5 मीटर, 1 मीटर में कितना फिट होता है? 3.33 ना। तो 1.5 मीटर कितना हो गया? बताओ चिंटुआ कितने फीट का हाइट है चिंटुआ की हाइट फीट में बताइए। आज मैं चिंटुआ की हाइट रिलीज कर रहा हूं, रिलीज कर रिवील कर रहा हूं कि चिंटुआ कितना लंबा है। फीट में बताइए चिंटुआ कितना लंबा है चलो समझ में आया बेटा क्या कहना चाह रहे हैं हम? कितना स्मार्टली हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज किया, वैल्यू भर दी। बाकी भी क्वेश्चन कराऊंगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की, टेंशन मत लो, अभी कराऊंगा अगली क्लास में और कराऊंगा। आज अभी कुछ क्वेश्चन और कराता हूं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे बेस्ड, ठीक है? वो क्या है जरा देखो। एक पार्टिकल है, उसका पोजीशन ऐसे वेरी करता है। रुको जरा लिख देते हैं। Position of particle varies with time as x is equal to a sin ct and y is equal to b cos ct. Then equation of trajectories. Then equation of trajectories क्या होगा? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालने का शॉर्टकट क्या बताया मैंने आपको?
मैंने बताया यू हैव टू एलिमिनेट टाइम एनी हाउ। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, कैसे? इसको ऐसे कर लेते हैं इसको ऐसे कर लेते हैं, ए लिखेंगे, साइन लिखेंगे, सीटी लिखेंगे, और यहां क्या हो जाएगा, बी लिखेंगे, कॉस सीटी हो जाएगा। तो आ रहे सर बहुत आसान है, आप नहीं समझते हैं क्या? ढिचकियां 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 ढिचकियां, और कुछ नहीं बचा ना? हाँ नहीं बचा। तो ये हो जाएगा x बाई वाई इज इक्वल टू ए बाई बी साइन कॉस tan। इतना बचा। ये थोड़ा कम लेजेंड टाइप के बच्चे हैं, ठीक है, ठीक है। और कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो बहुत जहरीले हैं, कैसे? हम सर इसको ऊपर ले जाएंगे, किसको ऊपर, किसको ऊपर ले जाएंगे, इसको। तो यहां साइन रहेगा सिन हो जाएगा, यहां हो जाएगा सिन सॉक। है हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हमारा स्वैग है ऐसे। अब इतना लपड़ मारेंगे ना बुद्धि हरी हो जाएगी। ये सब होगा, इस तरह से टाइम लिमिट होता है। उल्लू कहीं का कोई ना कोई जहरीला बच्चा होगा जरूर जो करेगा इस तरह से, और इस तरह से कर रहा होगा ना, मार गिरा देंगे तुमको, पता है? उल्लू कहीं के। टाइम एलिमिनेट करना है, कैसे एलिमिनेट करोगे? एक जुगाड़ पता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। जब भी कभी साइन कॉस आए ना तो समझना कि इसका सम 1 होता है। इस बात को दिमाग में जरूर घुमाना एक बार कि इसका सम 1 होता है। तो क्या कर लेंगे हम यहां पे लिख लेंगे x बाई ए इज इक्वल टू साइन सी टी और y बाई बी इज इक्वल टू कॉस सी टी। तो अब इसको स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्या आएगा? साइन स्क्वायर सी टी प्लस कॉस स्क्वायर सी टी। तो क्या जाएगा? 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कमेंट करके मुझे बताना, नहीं बहुत मारेंगे जान लो, हम तुमसे प्यार वार नहीं करेंगे, फिर जान लो ब्रेकअप कर लेंगे, जान लो फिर। क्या एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या होता है? सर्किल, एलिप्स, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल में एंगल क्या होता है मुझे नहीं पता, ठीक है? क्या होता है? सर्किल होता है, एलिप्स होता है, हाइपरबोला होता है, पैराबोला होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कमेंट करके बताना, इसी टाइम लाइन पे रोक के बताना, और नहीं बता बहुत मारेंगे जान लो। तो जुगाड़ समझ में आया ना? क्या कैसे भी एलिमिनेट करते हैं, समझ में आया नहीं आया? कैसे एलिमिनेट करते हैं सर? समझ तो आ गया। आओ एक और क्वेश्चन करें, कैसे? आओ। इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, इफ velocity of projectile at any time t is v is equal to 2 I cap plus 4 minus 3t j cap, then equation of trajectory is, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगी? कुछ लोग ट्राई करना चाहो कर सकते हो रोक के, बताओ आंसर क्या होगा? जो लोग नहीं ट्राई करना चाहते मेरा सोल्यूशन देखिए और सीखिए। देखो यहां पे Vx दिया है कितना? 2। Vy दिया है कितना? 4 माइनस 3t, मतलब dx बाई dt दिया है, मतलब dy बाई dt दिया है। यहां x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू जाएगा 2t, t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे है पार्टिकल, ये मान लो t इक्वल टू 0 पार्टिकल ओरिजिन पे है, ये मान लो। y निकालो क्या आएगा? dy इज इक्वल टू 4 dt माइनस 3t dt। कोई बकवास नहीं करे, कैसे आया y? इंटीग्रेट करके आया, t इक्वल टू 0 पे 0 था इसलिए ऐसे आया, 4t माइनस 3/2 t स्क्वायर। ये आ गया आपका y। जिनको नहीं समझ में आ रहा जंगल जाओ। इंटीग्रेट किया बेटा, इसको इंटीग्रेट किया है, dt का इंटीग्रेशन t, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2।
अब टाइम को एलिमिनेट करना होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में। टाइम आएगा x/2, तो y इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? सर यहां तो नहीं स्क्वायर करके ऐड करेंगे, हर जगह स्क्वायर करके ऐड करोगे क्या? नहीं सर, अभी आप बता रहे थे तो हमने कहा लाओ पूछ लेते हैं। नहीं, हर जगह नहीं करते हैं ये। तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू आ जाएगा 2x। क्या आएगा? 2x आएगा, माइनस का 3x²/8। आप तो 9 लिखे, हाँ तो गलती से लिख दिए, तो क्या हो गया इसमें? इतनी आफत क्या है? 3x²/8। ये आएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये आएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। कैलकुलेशन कहीं गलत हो तो बता सकते हो, अगर गलत हो तो, फर्जी नहीं। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन और करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, ये मेरा वाला सवाल है, ये मेरा वाला सवाल है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at any instant is given as। बहुत अच्छा सवाल है। v इज इक्वल टू 2i प्लस 3x j कैप। देन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज। क्या होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? बेकार सवाल है सर, अभी मैं कह देता हूं, अभी मैं किए दिखता है। कैसे किए दिखता है सर? मैं डायरेक्ट करेंगे कैसे? dx/dt इज इक्वल टू 2 आएंगे। सो t इक्वल टू 0 पर ओरिजिन है, मैं बोल रहा हूं इतना, तो क्या जाएगा? x इज इक्वल टू 2t हो जाएगा। कैसे? सर इंटीग्रेट करके निकाल लिया मैंने। फिर और ये सर dy/dt क्या है? 3x है। सो dy इज इक्वल टू, मैं तो इसको ऐसे लिख देंगे, ये dt। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 3xt हो जाएंगे। सो यहां पे वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू क्या आएंगे? 3x आएगा और t की वैल्यू x/2 आएंगे। t आएंगे सर, आंसर ये आ जाएंगे 3x²/2 आंसर आ जाएंगे। ओ बेटे मौज कर दी तुमने, तो भाई मौज कर दी तुमने, मौज कर दी तुमने भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अद्भुत, अदम्य साहस की परिभाषा हो तुम लोग। ठीक है, तो ये गलत हो जाएंगे। हाँ गलत हो जाएंगे। क्या है? गलत हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे? देखो भैया, ये तुमने निकालेंगे, हाँ निकालेंगे। ये जो तुम लिख रहे हो ये x पे डिपेंड कर रहा है, और तुमने यहां इंटीग्रेशन करते समय 3x dt लिखा, 3x को कांस्टेंट लेके dt का इंटीग्रेशन t लिख दिया है। तुमने यहां x को कांस्टेंट ट्रीट किया है, जबकि x कांस्टेंट नहीं है, x समय के साथ बदल रहा आएंगे। तो x यहां कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए तो ये मेरा वाला सवाल है। ये क्या है? मेरा वाला सवाल है। ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। सही क्या है? देखो भैया, डायरेक्ट कर लो इसको ऐसे। जब कभी भी एक की वेलोसिटी दूसरे पर डिपेंड नजर आए ना, तो इसको ऐसे डायरेक्ट कर लिया करो। कैसे? dy/dt लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 3x लिखा है। तो अगर मैं dy/dt लिखूं और dx/dt लिखूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं नहीं? 3x/2 लिख सकते हैं। क्या मैं इस dt से dt नहीं उड़ा सकता हूं? हमें क्या पता था, हमें कुछ डर लगता है? डिफरेंशिएशन देखते इस तरह लिखते डर लगता है? उड़ा सकते हो बेटा। तो क्या आया? डायरेक्ट हमने क्या लिखा? dy/dx लिख दिया, 3/2x। फिर अब हमने ये मान रखा कि इनिशियली ओरिजिन पर है ना, 3/2x dx हो जाएगा। अब इसको झमाझम इंटीग्रेट कर लो, ये y आएगा 3x²/2, 3/4x आ जाएगा। सर हमारा भी तो लगभग ऐसे आ रहा था, हम भी तो पहला बोला ही कह रहा था, भाई इतना मारेंगे ना बुद्धि हरी हो जाएगी तुम्हारी। अब यहां 2 का फैक्टर कहां गया तुम्हारा? अरे सर 2 से कुछ नहीं होता, हम समझ गए पैराबोला होगा। ऑप्शन में ये भी होगा, ऑप्शन में वो भी होगा, फिर ठीक है, ऑप्शन में ये भी होगा, ऑप्शन में वो भी होगा, फिर समझे? इसलिए सतर्क रहना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आज देखते हैं कितना तुम लोगों ने पढ़ा।
आज मैं क्विक रिवीजन थोड़ा दूसरी स्टाइल से कराऊंगा। कैसे? एक सवाल के जरिए। कैसे? एक सवाल के जरिए। कैसे? एक सवाल के जरिए। आओ, क्विक रिवीजन का तरीका मैंने बदल दिया। अच्छा, और ये तरीका अगर समझ में आए, ये तरीका अगर अच्छा लगे तो बताना, ठीक है बेटा। आज क्विक रिवीजन का तरीका मैं बदल रहा हूं बेटा, और ये क्विक रिवीजन का तरीका अगर समझ में आए तो मुझे बताना। ये तरीका अगर मस्त लगे तो बताना, फिर ऐसे ही तरीके से क्विक रिवीजन होगा। ये गाड़ी है, ये गाड़ी जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से इधर तरफ। इस गाड़ी में ऊपर तरफ एक तोप लगी है। वाह भाई वाह, मजेदार तोप है। ऊपर तरफ तोप लगी है, और इस तोप को गाड़ी से फेंका जाता है ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से। तोप से गोला फेंका जाता है 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ द गोला विद रिस्पेक्ट टू द गाड़ी इज 4। सो वेलोसिटी ऑफ बम विद रिस्पेक्ट टू द कार, ये दिया है 4। ठीक, पहला पार्ट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा। सबसे पहली बात, आज वेलोसिटी निकालना सीखा था हमने, तो क्या आएगा? यही मैं क्वेश्चन, यही मैं सोल्यूशन लिखूंगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बम क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब बम फायर होगा, ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी रहेगी इसकी, ऊपर तरफ इनर्शिया को इसकी तरफ एक वेलोसिटी मिलेगी आगे की तरफ। तो ये ऐसे चलेगा, बम ऐसे चलेगा भाई। कार के रिस्पेक्ट में ऐसे फायर हुआ, और कार की वेलोसिटी ओरिएंटल डायरेक्शन मिलेगी। क्यों? वेलोसिटी ऑफ बम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको? वेलोसिटी ऑफ बम विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ द कार मिलेगा। इसीलिए इसमें जो वैल्यू लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी? 2i कैप प्लस 4j कैप लिखी जाएगी जी। तो ये ऐसे चलेगा बेटा, इनिशियली ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ऐसे हो गया एक पार्ट। आज इनिशियल वेलोसिटी शुरू किया था, नहीं किया था? चलो दूसरा पार्ट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? थीटा क्या होगा? tan थीटा क्या होता है बेटा? tan थीटा होता है ui बाई ux। दिस इज ui एंड दिस इज ux। सो 4/2 मतलब tan थीटा इक्वल टू 2, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2। ठीक है, तीसरा पार्ट, वेलोसिटी ऑफ बम एट हाईएस्ट पॉइंट। बम ऐसे नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में क्या लिखो? बम, बम भी इंग्लिश में लिखो बेकार। बम एट हाईएस्ट पॉइंट, तो वेलोसिटी ऑफ बम एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा? ये बम उड़ेगा इधर की तरफ, और इस तरफ चलेगा, किससे चलेगा? 2 मीटर पर सेकेंड से। जो यूएक्स होगा वही होगा, यही मिनिमम वेलोसिटी होगा बम का, और यही क्या होगा? मिनिमम वेलोसिटी भी होगा बम का। ठीक, चौथा पार्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा?
टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? आज टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमने लिखाया था 2ui/g। ui कितना है? 4। 2 टाइम्स ऑफ 4 डिवाइड बाई 10 मतलब 0.8 सेकेंड। पांचवा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा? h ui स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। ui कितना बेटा यहां पर? 4 का स्क्वायर 16/2 0.8 मतलब 8/10 मतलब 0.8 मीटर। ठीक है, यहां पर रेंज कितना होगा? छठा पार्ट, रेंज कितना होगा? रेंज का फॉर्मूला क्या लिखा था आज? यही तो रिवीजन करने का तरीका बेटा। ux ui/g। तो रेंज कितना है बेटा? 2 4 2। मैंने आगे पीछे वेलोसिटी लिख दी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना? नहीं। तो 8 इंटू 2 16 1.6 मीटर। यह आ जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। वाह बेटा वाह, मौज कर दिया आपने तो आज। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखो, क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा किसी समय पे? 2t लिखा जाएगा। y इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? 4t माइनस 10t स्क्वायर बाई 2 लिखा जाएगा। ये मुझसे कोई पूछना भी मत। क्यों? ux इंटू टी ui t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। समझे? ये क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या आएगा? वैसे मेरा एहसान मानो, मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखा 7, वैसे होना चाहिए 8 9, फिर ये होना चाहिए 7, है ना? तो ये क्या जाएगा? 4x/2 माइनस 10 x स्क्वायर बाई 2 का 2 टाइम, ये 2 स्क्वायर टाइम। तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू 2x माइनस ये कितना जाएगा? x स्क्वायर 1.6 8 4 सॉरी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, 0.8। और कुछ बच्चे कहें सर आप बहुत स्लो हैं, पूछिए कैसे, बताते हैं अभी। यहां पे लिखेंगे x tan थीटा की वैल्यू 2 1 माइनस x डिवाइड बाई रेंज। रेंज कितना है? 1.6। कहीं सर डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे क्या आप? y इज इक्वल टू कैसे? डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे सर आप, लेकिन आपको आता ही नहीं तो आप लिखो कैसे? हमको आता, हमने लिख लिया। हाँ ठीक, चलो भाई तुम बहुत काबिल हो, लिख लिया, खुश हो ना तुम, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर से भी लिख सकते थे। मुझे ये चीजें भी बतानी थी साथ के साथ, है ना? समझिए ना, हल्के मत लेना। ठीक है, ये हो जाएगा। एक छोटा सा और सवाल है, क्या? लास्ट सवाल। जो ये महात्मा जी यहां रोड पे बैठे हैं, इसके लिए बम कैसा रहेगा? और गाड़ी में जो बैठा है चिंटुआ, इसके लिए कैसे रहेगा? मिंटुआ के लिए, चिंटुआ के लिए पाथ कैसा रहेगा? जो मिंटुआ के लिए तो ये प्रोजेक्टाइल नजर आएगा। क्यों? मिंटुआ के लिए तो इसको आपने देखा था, यूआई भी था, यूएक्स भी था, तो ये प्रोजेक्टाइल नजर आएगा। चिंटुआ के लिए, चिंटुआ के लिए तो खाली ऊपर तरफ वेलोसिटी थी, तो चिंटुआ के लिए खाली ऊपर से नीचे जाता लगेगा। तो चिंटुआ के लिए ऐसा रहेगा कि स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। चिंटुआ में कैपिटल एन होता है, पता है? और मिंटुआ में पगला, ये इसके लिए ऐसा पाथ रहेगा। चिंटुआ के लिए स्ट्रेट लाइन, मिंटुआ के लिए पैराबोला। क्यों? मिंटुआ के लिए एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी भी नजर आएगी। यह सबसे जानदार सवाल है, सोचना इसके बारे में। और एक बात, क्या बम गाड़ी पे गिरेगा? इस सवाल का जवाब देना। क्या बम गाड़ी पर गिरेगा? गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रही है, क्या बम गाड़ी पर गिरेगा? देखिए दोस्तों,
ये गाड़ी जा रही थी और यहां ये गाड़ी 2 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, बम ऊपर की तरफ फेंक दिया गया है। क्या बम गाड़ी पे गिरेगा? अगर गिरेगा तो बताइए हां, नहीं गिरेगा तो बताइए ना, और भेजिए इसको कमेंट सेक्शन में। तब तक मौज करिए, टाटा बाय बाय बता के जा रहे हैं।